खड़ी हुई। मामत दुष्टाएं क्यों करी, ले बिरहा माहे न मुई, ले बिरहा माहे न मुई। सच्चिदानंद धाम धनी की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। तो भी चोट ना लगी रे आत्म को, जो एति शाख धनिय दई। कठिन कठोर निपट ऐसी आत्मा, एति शाखें ले गल ना गई, एति शाखें ले गल ना गई। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। तो भी चोट ना लगी रे आत्म को। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। महामती प्राणनाथ जी, इंद्रावती आत्मा। अंतर आत्मा में चोट लगने की बात बोल रहे हैं, और हमें अनुभूति जरूर होगी कि हम चोट की बात करते हैं। संसार की बातों से मुझे बहुत चोट लगी हुई है, मुझे बहुत ही दिल में दर्द हुआ है, ऐसे से बात बोलते हैं हम व्यवहार में। और सबके पास ये अनुभूति है। फिर ऐसा नहीं कि कोई जड़ हृदय वाला, ऐसा नहीं। सब चेतन है, सब चेतन वाले हैं, सबको पता है दिल के दर्द की बात। कभी कहीं थोड़ा दुख की बात शुरू करेंगे, अपने किसी ने धोखा दिया हो या किसी से विश्वासघात हुई हो, तो एक आपस में जब शेयरिंग करते हैं तो दूसरा एकदम अपना अनुभव बताने के लिए तैयार हो रहा है। वो भी मुंह खोल के एकदम रेडी रहेगा, कब इसका इतिहास पूरी हो जाएगी हम शुरू करें। ऐसे अनुभव की बातें शेयरिंग करते करते रात बीत जाती है। हाँ, ऐसा होता है। इसका मतलब हम जड़ नहीं हैं, इसका मतलब हम जड़ नहीं हैं, बिल्कुल हम चेतन हैं, सचेत हैं, हम होश में हैं। हमें अनुभव हो रहा है कि हमें दिल में चोट लग रहा है और बोलने की हिम्मत नहीं आ रही है। बहुत सारे ट्रांजैक्शन हमारे हृदय में इर्द गिर्द है, और कभी कभी तो ऐसा दुख हम अनुभव करना किसी को बता सकते। और छोड़ दीजिए डॉक्टर की बात, ना कोई साइकोलॉजिस्ट वाला, ना कोई फिलोसोफर, ना कोई डॉक्टर, कोई भी हमारे दुख के पास पहुंच नहीं सकता है। और वो दिल का दर्द भी पता नहीं, भाषा तो दिल का दर्द बोल रहे हैं, लेकिन उसका असर गुना अंग इंद्रियों में दिखता है। कि किसी को ज़्यादा सिर दर्द शुरू होता है, किसी का पैर कांपने लगता है, किसी का ओठ फड़फड़ाने लगता है, किसी को कुछ न कुछ, कभी किसी को तो पेट दर्द होता है। थोड़ा थोड़ा साइड इफेक्ट दिखता है। फिर भी जो कि दर्द है दिल का, ये दर्जा अनुसार का है, इससे कोई अछूत नहीं रह सकता। एवरीबडी इज एफेक्टेड। अब रही बात, भक्तों का भी दर्द होता है। परमात्मा के भक्त जो है वो भी बहुत दर्दनाक स्थिति में रहता है। दिल वही है और दर्द होने का अनुभव ही वही है। लेकिन हमारे व्यवहार में देखा जाए, अगर हम अपने ऊपर आत्मा तसल्ली के लिए अगर हम अंदर से विचार करें कि ये दर्द मुझे क्यों हो रहा है, इतने सारे संसार में ट्रांजैक्शन है, इतने सारे लोग हैं, कहीं मर रहे हैं, कहीं कुचल रहे हैं, कभी कहीं बहुत सारे, सभी दुख झेल रहे हैं सभी को, लेकिन सभी का दुख तो मेरे हृदय को असर नहीं करता है। हम सब दुखी हैं, अंदर से अंदर ही अंदर एक प्रकार का दर्द है,
लेकिन सारा विश्व को दुख से तो हम दुखी नहीं है फिर। तो मैं दुखी किस चीज़ से हूँ? मैं किसके लिए दुखी हूँ? क्यों मेरा हृदय इतना द्रवित होता है? हमने अगर अंदर झांक से देखा, अंदर से देखा, तो पता चलता है कि जिसको मैंने अपना माना है वहाँ से अगर धोखा होता है तो जाकर के आदमी दुखी होता है। इसका मतलब है कि ये जो हमारा दिल जो है, जो एक शब्द है, अंदर कुछ एक चेतन रहने का जगह बोले या दिल है, वो बिल्कुल होश में है, पूरा विवेचन है उसके पास कि ये अपना है, ये मेरा है, ये परा है, ये अपना है, ये परा है। जहाँ अपनापन है और वहाँ से कुछ सुख भी हो दुख भी हो, वहाँ से असर होता है। बाकी सामने में लोग करोड़पति हैं कि वो लखपति हैं कि जो भी है, हमें हमारे हृदय में कोई असर नहीं करता। तो अब इसी क्वालिटी को अध्यात्म से अगर जोड़ेंगे, ये जो दिल की जो दर्द की बात है, अगर हम इसको अध्यात्म से जोड़ेंगे तो फिर इसका स्वाद और इसका जो एक मस्ती है, बहुत कुछ मिला सकता है। आखिर गुरु जी मंगलदास जी कहते हैं, आखिर दुख उठाना तो संसार में पड़ेगा ही। अब दुख उठाना ही है, अब ये सिर तो संसार में आ ही गया, अब ये सिर को ओखल के ऊपर मुसल तो लगेगा ही। अब तो अब क्यों हम डरें? अगर दुख उठाना ही है, दर्द इसको झेलना ही है, दर्दी होना ही है अगर, तो फिर अब भक्तों ने सोचा कि वो दिल ने सोचा कि हम दर्द परमात्मा के लिए क्यों ना करें, तो वो भक्त बन जाता है। जब वो दर्द, जो तड़पन है, जो आलाप है, जो विलाप है, अगर वो परमात्मा से जोड़ दिया जाता है तो फिर वो भक्ति बन जाती है और वो एक भक्ति रस प्रकट होता है तो क्वालिटी वही है। लेकिन जब वो मोह से जब जुड़ जाता है, वो बंधन का कारण बन जाता है और वो जीव को उठने नहीं देता है। लेकिन वही दर्द, वही चोट अगर परमात्मा से जुड़ जाता है तो फिर तो जीव का जन्म मरण खत्म हो जाता है, वो परमात्मा के धाम में चला जाता है। जाना भी नहीं, वो परमात्मा उसको लेने आते हैं। ऐसा क्वालिटी है। तो अच्छा, तो परमात्मा के साथ कैसे दर्दी बने? तो मेरा दर्द परमात्मा के साथ कैसे जुड़ा है? मैं कैसे परमात्मा के नाम पर दर्दी बने? अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आंसर अपने पास ही है, पूछना चाहिए अपने आप को। तो मैं सामने वालों का घटना से, वचन से मेरा दिल क्यों दर्दी होता है? क्योंकि मैंने उसके ऊपर विश्वास किया था, उसको मैंने अपना माना था। अच्छा, तो परमात्मा के पास, परमात्मा से अगर दर्दी होना है तो हमें परमात्मा को अपना मानना चाहिए। अच्छा, क्योंकि व्यवहार में हमने देखा है, जिसको हमें अपना माना नहीं, उसका नुकसान भी हो जाए तो हम ऊपर से बोल देंगे, फॉर्मालिटी से हम बोल देते अच्छा बहुत दुखी घटना हुई, वो बस 2 मिनट बाद जा कर के अपना जैसे थे। हमारा हृदय का तल होता ही नहीं, थोड़ा कान का स्वाद हो जाता है और मुख से उसका जवाब दे देता है और गला से नीचे उतरता ही नहीं, वो तो ऊपर ही ऊपर चला जाता है। यही तो है व्यवहार। संसार सामाजिक प्राणी है, समाज में बैठ करके दुख सुख में साथ देना होता है, लेकिन दर्द हृदय टच नहीं करता है। लेकिन वही घटना जब अपने घर के सदस्य में घटता है, अपने संबंधी में घटता है, संबंध में कि अलग अलग दर्द है। संबंध में एक मैटेरियल, एक मातृक संबंध वाला है, पैतृक संबंध वाला है।
उसके बाद अपने अपने संबंधी आता है। शरीर का नज़दीक, सबसे नज़दीक का संबंध है क्या है? पति पत्नी का संबंध है। और पति पत्नी के संबंध से जो संसार फैलता है वो संबंधी है। तो संबंध का भी तो दर्जा है, और दर्जा अनुसार का और संबंधी का गहराई के अनुसार, उसके ऊपर फिर मोह के अनुसार हृदय का दर्द का दर्जा होता है। कोई ऐसा दर्द होता है कि लोग बेहोश पड़ जाते हैं। ये क्यों होता है? और ऐसे घटना वहीं बगल में घटा था, लेकिन उसने तो बेहोशी नहीं आई। इसका मतलब पता नहीं है, देखने में तो आँख पैर हाथ सब दिखता है, शरीर स्थूल से तो दिखता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर के अंदर ये बंधन का एक जो जाल है, मकड़ी का जाल जो है, क्या बुन बुन के रखा है, अंदर में बना के रखा है जीव ने, वो वहीं पर घूमता रहता है। किसको अपना मानता है, किसी को पराया मानता है। जहाँ अपना मानता है वहाँ पर बहुत दर्दी होता है, जहाँ पराया मानता है वहाँ कुछ असर नहीं करता है। ये किस चीज़ का है? ये क्या है? इतना बड़ा भ्रम है ये। और अंत में हाथ तो कुछ नहीं आता। फिर जिसको हम छाती पीट पीट कर रो रो करके वो तो चला जाता है, वो उठ के बोलता भी नहीं है। और संसार में ऐसा एक जगह है कि आप कहीं से भी फ़ोन लगा के पूछ सकते हो कि पहुंच गए, कैसे हो, आराम हो ना, कर जब पूछेंगे तो जवाब आता है। लेकिन ऐसा जगह है, एक मृत्यु ऐसा चीज़ है जिसका आंसर नहीं मिलता है। मृत्यु ऐसी घटना है, आप 1000 बार पूछो, फ़ोन लगा के चिट्ठी लेके पूछो, जवाब नहीं आता है कि आप कैसे हैं। आप कैसे हैं का जवाब नहीं आता। सकुशल पहुंच गए आप भगवान के धाम में, नो आंसर। ये जीवन का ऐसा एक रहस्यपूर्ण घटना है। इसीलिए जब तक जीवन है समझ नहीं पाते, जब जीवन चला जाता है और समझ नहीं पाते। ये परमात्मा का सुंदर व्यवस्था है कि इसी को मृगजल कहा है, इसी को माया जाल कहा है। ऐसे कन्फ्यूजन स्टेट में स्वयं परमात्मा आकर के कहते हैं कि हे आत्माओं, तुम मेरा स्वरूप का दर्शन करो, मेरा शब्दों को विचार करो। तो वो उनका शब्द है तारतम वाणी। तारतम वाणी ऐसा खजाना है कि इसके सत्संग मात्र करने से संबंध पक्का हो जाता है कि आत्मा को अपना संबंधी मिल जाता है। जैसे संबंधी आत्मा को पता चल गया, अब उसको शारीरिक संबंधी, जीव का संबंधी ईश्वर के साथ होने में उसको कुछ दर्द नहीं होता है, जितना सुरता और परमात्मा का साथ संबंध होता है वो दर्द होता है। धनी यहाँ पर कहते हैं तो भी चोट न लागिरे आत्मा को, जो एति साख दई दई न धनी ये दई, साक्षी दई। देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है संसार में, उसको क्या पता कि ये पिता मेरा ही पिता है? कैसे पता चलता है उसको? जब माँ बताती है। माँ बताती है कि ये तेरा पिता है। जैसे ही माँ ने साक्षी दी, गवाही दी कि ये तेरा पिता है, बस अब पिता मान लिया, तो विश्वास थे तो ये जब पिता का पता चलते ही जीव का अपना मोह शुरू हो जाता है। माता ने बता दी एक प्रमाण, एक ही प्रमाण काफ़ी है पिता के लिए, माँ ने कह दिया है। महामती प्राण जी आत्मा से बात करते हैं, हे आत्मा, तेरे को परमात्मा ये है और तेरे ये परमात्मा का धाम से तेरा संबंध है करके हजारों बार परमात्मा ने अपने साक्षी दी शास्त्रों में, लेकिन मेरा दिल में कभी चोट पैदा होता ही नहीं। इसमें क्या रहस्य है? क्या मैं परमात्मा का संबंधी नहीं हूँ? अगर मैं परमात्मा का संबंधी होता तो एक ही प्रमाण काफ़ी था। शरीर का संबंध, जीव का संबंध संसार में दिखाई दे रहा है तो लोग गलित गात हो जाते हैं और अपने आप धाम धनी से पूछ रहे इंद्रावती आत्मा कि इतनी साक्षी धनी ने दी कि हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर अक्षर पार वतन, जागे न घर, और सारा का सारा बता दिया है, फिर भी जो है
कठिन कठोर निपट ऐसी आत्मा। देखिए सुंदर साथ जी, दिव्य परम धाम में कोई ऐसा कठोरता कठिन था ऐसा शब्द वहाँ नहीं। वो तो नरमाई, खुशबोए और प्रेम से भरा हुआ गलित गाथ। लेकिन ये शब्द कठिन कठोर ये संसार का शब्द है, और ऐसा एरिया में ही आई है ये आत्मा। इसलिए जितना भी इसको घर के याद दिलाने पर भी ये उठ के खड़ी नहीं होती है। इसमें जन्म जन्मान का इसका नीत का आवरण पड़ा हुआ है। अब इसको उजागर करना कम मुश्किल है। गीता में आवरण के विषय में 3 दर्जा बताया है। आईना में मैला जमना, और अग्नि का चिंगारी को राख से घेरना, और माँ के पेट में जो हुम में जो बच्चा का जाल होता है, इस तरह से सतगुनी पर्दा, रजोगुनी पर्दा और तमोगुनी पर्दा, अज्ञान का दर्जा इस तरह से बताया भगवान श्री कृष्ण ने गीता में। आज परमधाम से आई ब्रह्म आत्माओं को ऐसे ही जाल में फंसी है। अब राज्य के कृपा से, परमात्मा के कृपा से अगर कम से कम सतगुण लेवल का आवरण हो, अग्नि को चिंगारी को अगर राखने जैसे घेरा हो, तो एक बार फूंक मारने से अंदर का प्रकाश, चिंगारी का असली स्वभाव निकल सकता है। लेकिन ऐसा संभव नहीं दिखाई दे रहा है। सदगुरु महाराज ने 34 साल मेहनत किया, हम देख रहे हैं उनकी गतिविधि। महामती प्राण जी ने 18 वाणी बार रिपीटेशन करके समझाए हैं, फिर भी हम अपनी गति देख रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ये माँ के पेट में घेरा हुआ जाली जैसे तमोगुनी जाली तो नहीं लगाया अपना? दर्द क्यों नहीं हो रहा है? अगर पत्थर समझो अपने आप तो नहीं। मुझे इर्द गिर्द शारीरिक संबंधी पारिवारिक संबंध में वालों में तो बहुत दर्द हो रहा है। कोई डांट भी दिया तो भी दुख होता है, कोई प्रशंसा कर दे तो खुश होता है। इसमें मोमेंट चल रहा है। लेकिन दानी ने इतना 18,000 वाणी में इतना प्रशंसा किया है, पता नहीं किसकी बात हो रही है कि अपनापन क्यों नहीं आ रहा है। ये वाणी, ये जो ज्ञान है मेरे लिए है करके आत्मा तक चोट क्यों नहीं पहुंचती? प्राण जी का ये प्रश्न है, अपने आप से प्रश्न है, और जो हमें करना है। इसीलिए कह रहे हैं कि कठिन कठोर निपट ऐसी आत्मा, एति शाखे ले गल न गई। परमात्मा होने में साक्षी की कहते हैं इंद्रावती आत्मा की परम धाम में मूल मिलावा का बैठे में अपने परात्म देख भी रही हूँ, और इतना अपना आनंद दे रहे हैं, फिर भी मैं जब स्वतः संसार में जीव में स्वतः जब मैं अपने शरीर में आता हूँ, क्यों नहीं असर कर रहा है? इंद्रावती के लिए नहीं घट रहा है। बोल बिल्कुल ध्यान देने चीज़ें कि उनको अनुभव है, संसार का असर लगा था, लेकिन उन्होंने इतना जल्दी इसको साधना करके इतना जल्दी उस पर्दा को हटा दिया कि बस अब वो बोल सकते हैं कि संसार सुंदर साथ की ये दशा हो रही है। प्रत्येक आत्मा की यही दशा हो रही है संसार में कि जो नहीं है उसको है बोल करके भ्रमित कर रहे हैं, और जो अपना है उसको उसके ऊपर विश्वास नहीं। संसार के जीव को भी जो है ईश्वर उसका संबंधी है, ये संसार उसका संबंधी, प्रकृति उसका संबंधी नहीं है। प्रकृति और पुरुष का अलग एरिया है, और परमात्मा के प्रकृति जो है वही परमात्मा का ही है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि प्रकृति मेरा दूर का है और आत्मा मेरा नजदीक का है। ये शास्त्रों का ज्ञान है, उदाहरण है, उसका सिद्धांत है कि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का आनंद स्वरूप सुंदर सात आत्मा जो है आनंद स्वरूप डिपाट है, और संसार जो है वो परमात्मा का ही सत अंश का अक्षर द्वारा थोड़ा प्रकृति दूर का है, तो मेरा ही है। लेकिन वो प्रकृति का स्वभाव है और वो सत डिपार्ट है, और मेरा आनंद मेरा खुशी का जो एरिया है वो तो मेरा आत्मा से संबंध है। और कुरान में कहा कि तुम लोग मेरे मासूक हो, मैं तुम्हारे आशिक हूँ।
मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। ऐसे ऐसे भाषा बोलने पर भी कुछ ऐसा ऐसा भाव प्रकट करते हैं परमात्मा, कभी आत्मा दर्जा से हमने कभी देखा ही नहीं, इसीलिए कहीं चोट नहीं लग रहा है। ये संभवतः हो सकता है। इस तरह से ये 98 प्रकरण में भी सुंदर साथ जी प्राण जी महाप्रभु जैसे आगे से जो अपने हृदय को गाल रहे हैं, गल्या पखे बीजो घाट के मकरी था से, बीजो घाट बिना मोदल के मरे मुका से। धनी ने कहा है कि कोई भी आभूषण को अगर आकार बदलना होता है तो पुराना आकार से नया आकार में लेना होता है, तो उसके बीच में एक मेल्टिंग प्रोसेस होता है, उसको गलना पिघालना पड़ेगा, गर्म अग्नि में उसको ताप में उसको तपाना पड़ेगा। ऐसे ही बहुत समय से ये आत्मा संसार का आकार ले गया है, संसारी बन गया है, अपना अस्तित्व तो भूल गया है। अब इसको तो साधना की गहरी तपस्या में इसको तपा तपा करके क्या करना है, इसको पिघालना होगा और परमात्मा के लायक बनाना होगा, ब्रह्म सृष्टि के लायक बनाना होगा। इसके लिए संकेत कर रहे हैं कि ये कठिन कठोर हृदय बन गया है, इसको परमात्मा के ज्ञान से इसके ऊपर हल चला चला करके ये जो मिट्टी जो है छाती को फर्टिलाइज बनाना होगा और उसमें प्रेम का पानी से सिंचन करना होगा, इसको नया डिजाइनिंग देना होगा और यही अंदर से आवाज़ आएगा, धनी मेरा प्रभु विश्व का। दुनिया के लिए परमात्मा प्रभु हो सकता है, परब्रह्म हो सकता है, मेरे लिए तो भारदार है। एक पतिव्रता का पति जो है ऑफिस से कोई ऑफिसर रैंक में कोई होगा, उसका किसी को हवलदार होगा, किसी का सुपरिंटेंडेंट होगा और किसी का काका होगा, चाचा होगा, जो भी है, लेकिन मेरे लिए तो पति है, मेरे लिए तो प्राण पति है। इनको छोड़ने से तो मैं विधवा बन जाती हूँ और मैं संसार में अकेला बन जाती हूँ, लेकिन उनको तो कोई अकेलापन महसूस नहीं होगा। ऐसे ही दुनिया परमात्मा को कुछ भी बोले, उनको होने न होने से कुछ फर्क पड़े न पड़े, लेकिन मेरे तो धाम जाए और उनका न होने से तो मेरा जीवन का अस्तित्व ही नहीं। जैसे मछली का पानी जब हट गया तो मछली मर जाती, ऐसे ही मेरे धाम धनी के बिना मेरा ऐसा स्वभाव है। लेकिन ये फीलिंग क्यों नहीं होता? मैं भाषा तो बढ़िया से बोल रहा हूँ, उदाहरण भी बढ़िया दे रहा हूँ, लेकिन मैं अपने में गलितगात क्यों नहीं हो रहा हूँ? इंद्रावती का कहने का ढंग हमारे ऊपर संकेत कर रहे हैं। प्राणनाथ जी को तो ये भाव से होकर के पार होकर के धनी ने इंद्रावती, ये आत्मा अब तू मेरी है, तो जबरदस्ती मत कर, तेरे से मेरा काम लेना है करके उसको पार। लेकिन वो समय का जो अनुभव है उसको शेयरिंग कर रहे हैं और सुंदर साथ को स्वभाव को देख रहे हैं। कोई नहीं परमात्मा के। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है, आँख से आंसू तो तुमने बहुत बहाया, लेकिन धनी परमात्मा के नाम पर प्रेम का आंसू बहाया करके पूछते हैं गुरु जी अपने सुक्ति में। तो हमें कुछ देखना चाहिए, ये आंसू कई शाखे धनिये दई मुझे, श्री श्यामा जी आए त। परब्रह्म परमात्मा के धाम से श्यामा जी अवतार सतगुरु महाराज आकर के अपने धाम स्वरूप लीला संबंध प्रेम संवाद सब बताए। एक बार नहीं, दिन में 9-9 घंटा बताए, 34 साल बताए और कान में वही गूंजता है, दिल में वही घर बनाता है, लेकिन पिघलता दिल क्यों नहीं? वो आकार क्यों नहीं लेता? कच्चा घड़ा के मट्टी जैसे बनाओ बन जाता है, लेकिन वो सूखने के बाद टूटता है, लेकिन बनता नहीं। ऐसे ही मेरा ये संसार है, नीरस संसार में रग रग डुबाने से मेरा हृदय इतना सूखा पड़ गया है कि धनी का शब्द कोई असर करता नहीं। बिल्कुल सूखी दीवार होना चाहिए, इसको मक्खन जैसा कोमल होना चाहिए, तब तो पत्थर अटकेगा। लेकिन कड़क दीवार में पत्थर फेंकने से वापस आता है। ऐसे धनी की वाणी तो पूरा चट्टान में होकर के बाहर जा रहा है, अंदर रूसता नहीं, भीजता नहीं। क्यों नहीं? मूर्ख को ज्ञान दीजिए, सुनी रहे बुझी नहीं।
कई शाखे दई धनिये मुझे श्याम जी आए त सो तारतम कहा मैं तुम्हें देखो शाख देते हैं चित्त। सो तारतम कहा, सदगुरु महाराज तारतम देकर के कहा मैं तुमको तारतम देता हूँ, देखो शाख देता है चित्त। तो मैं तारतम दे रहा हूँ तुमको, इस तारतम यानी इससे संबंध लगा के देखो और ये देखो कि अपने चित्त को देखो। कया सायविता आवश्य, सब बोले हैं धर्मशास्त्र में परमात्मा आने वाले हैं, आने वाले हैं, आने वाले हैं। सो झूठ ना होए फुरमान, धर्मशास्त्र कभी गलत हो ही नहीं सकता है। परमात्मा आने की बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जैसे कहा कि यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब अधर्म का विकास होता है, धर्म का नाश होता है, मैं आऊँगा। कितने लोग विश्वास करके भगवान आने की बात कर रहे हैं और आए भी हैं, करे भी। ऐसे ही मेरे सतगुरु महाराज ने कहा है मैं आऊँगा, ऐसे ही मेरे धामधनी श्यामा जी महारानी के उन्होंने भेजा और साक्षात महामती प्राणनाथ जी के माध्यम से अक्षरातीत का ज्ञान, भक्ति, सेवा सब आ गया। सब जानता है, मेरे दिमाग सब पकड़ता है, इसमें अविश्वास की जगह ही नहीं। लेकिन दिल पिघलता क्यों नहीं, समस्या क्या है, वो अपनापन क्यों नहीं आता, बुद्धि का ही खुराक क्यों बनता है कि हृदय क्यों द्रवित नहीं होता है। हृदय द्रवित का अवस्था तो ऐसा होता है जैसे मदिरा पिए हुआ आदमी का बोली ठिकान में नहीं रहता है, उसका चलने में सीधा नहीं चल सकता। ऐसे कितने प्रेमी का लक्षण है जो उसके मुख से प्रेम का ही शब्द निकलता है, ऐसा क्यों नहीं निकल रहा है? इसका मतलब अंदर में वो परिवर्तन नहीं आया है। कितना होश में, कितने चतुराई के साथ मैं बात करता हूँ और मुझे एक शब्द प्रयोग करने से सामने वालों को क्या असर करता है, असर नहीं करे ऐसा शब्द बोलता हूँ। इतने होश में होता हूँ संसार की तरफ, मुझे संसार की तरफ बेहोशी आना चाहिए। और वो चतुराई तो चुल्ले पड़ी, उसको छोड़ के मैं सिर्फ प्रेम की भाषा, सिर्फ परमात्मा से बोलना चाहता हूँ, जो मौन की भाषा होती है। मौन तो रहता ही नहीं, शरीर मौन रहता है, मुख दिन भर मौन रहता है, लेकिन मन इतना भागता है, इतना भागता है कि पता नहीं कहाँ भागता है। और धनी का दया के ऊपर तो जाता नहीं है। धनी ने सुंदर कृपा करके शरीर का दे, उसके ऊपर धन्यवाद देता ही नहीं है, उनको साधुवाद देता नहीं। अरे कम से कम धन्यवाद देने के लिए भी एकांत में बैठता, उतना भी नहीं बैठता है। सबका हिसाब ले के कायम करसी जहान, परमात्मा आएंगे और सबका कर्म का हिसाब ले करके उसके बाद अखंड मुक्ति देंगे करके बहुत से वाणी बोला हुआ है। उसी बमोजिम धनी आए, 18 वाणी दिए और पूरा का पूरा कर्म का विधान बता दिया, भिष्ट दिखा दिया, मोक्ष का दरवाज़ा दिखाई दिया, साधन बता दिया, परादशता प्रेम लक्षण शास्त्रों को बताया, एक परमात्मा में तल्लीन होने की बात कही, लेकिन कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। इंद्रावती आत्मा अपने ऊपर घटा करके अपने रेडियस को, अपने प्रकाश कितना फैल रहा है कि पहले उन्होंने कहा कि संसार में मेरी बुद्धि को प्रचार होगा, यानी जागृत बुद्धि का प्रचार होने की बात है। तो समष्टि में तो काम हो रहा है, लेकिन मैं व्यष्टि में इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है। सबका साहेब ले के, सबका हिसाब ले के कायम करसी जहान, सबको विश्वास दिलाया है, लेकिन मुझे ही विश्वास नहीं हो रही है। पूछो अपनी आत्मा को, कोई दूजा है इब्तदाए, अपनी आत्मा को पूछो। तुमने वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, सब पढ़ो, परमात्मा का इब्तदा यानी शुरुआत। पूछो अपनी आत्मा को, कोई दूजा है इब्तदाए, दूसरा कोई शुरुआत में, यानी एक परमात्मा को छोड़ करके बाकी कोई है इब्तदाए, मूल कोई दूसरा है। परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी को छोड़ करके कोई मूल है? पूछो अपने आप को। जबकि वेदों में मूल में पानी डालने से पत्ता पौधता है, और पत्ता में डाली में पानी डालने से वृक्ष मर जाता है, तो क्लियर किया हो। तो मूल तारतम द्वारा हद पार बेहद बेहद पर अक्षर उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदारिता।
अक्षरात् परतः पर, सभी प्रकार से तो मूल पकड़ा दिया, फिर भी उस मूल में प्रेम का जल डालने के लिए क्यों तत्पर नहीं होता है मेरा हृदय? समस्या ये है। कोई दूजा है इब्तदाए, पूछो। तारतम्य ने जो एक परमात्मा की बात की है उसमें कोई शंका हो तो पूछो। शंका नहीं है ना, तो नहीं है तो फिर मरते क्यों नहीं, उसके लिए कुर्बान क्यों नहीं होती? फिर 4 जात 36 वर्ण में जा करके अपने एनर्जी को, अपने समय को क्यों बर्बाद कर रहे हो? एक ही में क्यों तल्लीन नहीं हो रहा है? रूह अल्लाह इलम ले आए के कहलावे इत खुदाए, रूह अल्लाह इलम ले आए के। सदगुरु महाराज ने तारतम्य ज्ञान लेके आए, इलम लेके आए, और कहलावे इत खुदाए, यहाँ परमात्मा साक्षात कह दिया उन्होंने, दिखा दिया, फिर भी चोट न लगा। सो बिना हिसाबे हद्दी से भी अनुभवी तब बोला था, साथ जी दिला दे देखियो जो हम तुम हमें बीता था। सो बिना हिसाबे हद्दी से यानी साधु संतों की वाणी, श्रीमद् भागवत की टीका, वेदों की टीका, शास्त्र प्रमाण, संत वाणी, सब देखो, सब एक परमात्मा की बात करते हैं और सब प्रेम की बातें करते हैं और सब दुनिया झूठा है यही बात करते हैं और एक परमात्मा की बात करते हैं, लेकिन परमात्मा का धाम बताया है, न परमात्मा की लीला को बताया और न परमात्मा की लीला का ही एक अंश है संसार करने इसका कुछ बताया है। और वे तो यही परमात्मा बोलते हैं, फिर अब यही सपना बोलते हैं, यही परमात्मा बोलते हैं और यही साथ में नाश बताया है। यहाँ तो पूरा कन्फ्यूजन है। लेकिन सदगुरु महाराज ने कितना सुंदर ढंग से अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के धाम में तुम उपस्थित हो और वहाँ से जो नींद में देखे सुपने, जैसे निंद्रा में सपना दिखाई देता है ऐसे अक्षर का सपना देख रहे हैं। नीट एंड क्लीन शास्त्रों के भाषा बता दिया है और तुम्हारी परात्मा धनी के चरण के पास बैठे हैं। जैसे बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल, पूरा प्रत्यक्ष दिखाई दे, तुम्हारा आत्मा कबूल करता है इस सिद्धांत को देखो, फिर तुम उस चरण के प्रति क्यों कुर्बान नहीं? उस चरण को अपने श्रद्धा रूपी 2 बूंद आंखों से उसको सिंचन क्यों नहीं करते? क्यों चोट नहीं लगता? इस बात को प्रश्न हमारे ऊपर होना चाहिए। सो बिना हिसाबे हद्दी से भी अनुभवी तब बोला था महामती प्राण से, मैं मेरा अपना अनुभव भी बोल रहा है कि मैं धनी के उस फरमा में क्यों लोटपोट क्यों नहीं होता। एक पालतू जानवर कुत्ता भी अपना मालिक जब दौड़ के आता है तो गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है एक कुत्ता भी मालिक को पहचान लेता है, लेकिन हम ऐसे इंसान परमात्मा अपने मालिक को पहचान कराते हुए भी आंख बंद कर देते हैं। ये कैसा इंसान है? ये कैसा आत्मा है? ये धोखेबाज है। ये पालतू जानवर बिल्ली को देखिए, उसके मालिक को म्याऊं म्याऊं करके कितने चक्कर काटती है। कुत्ता को देखिए अपने मालिक को पहचान करके पूंछ हिलाते कैसे है। और धामधनी ने प्रत्यक्ष आकर के इतना परम धाम की बातें कही और हमारा कुछ हृदय में किसको अपना मान करके चेतन भूल रहा है? किसको? जो पराया है उसको अपना मान रहे हैं और जो अपना को पराया मान रहा है। क्या बढ़िया भ्रम में ये चेतन डूबता जा रहा है, दिखता डे बाई डे इसको और मोटापा आ रहा है, अज्ञान और मोटा, उसको पतला होता जाना चाहिए था। जवानी में तो प्रेम चमड़ी से होती है, बुढ़ापा में तो प्रेम हड्डी से होती है। इतने गहराई से ये अपनापन लगा संसार में भरम में जा रहा है। तारतम्य ज्ञान देख रहा है, तारतम्य देख रहे हैं, बहुत चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि समय में ही तुम परमात्मा के चरण में क्यों नहीं जा रहे? साथ जी दिला दे देखियो जो हम तुम हमें बीता था, ये हमारे अंदर बीत रहा है। वसीयतनामे आए दरगाह से महामती प्राण जी के समय में ही अक्षरातीत जाहिर होने के विषय में, अंतिम जना खाबंद जाहिर होने के प्रमाण के लिए मोहम्मद के समाधि से 4 वसीयतनामा आया था। सबकत गया, बरकत गया, ईमान गया, कुरान गया करके कहा था। और वो वसीयतनामा दिल्ली के बादशाह औरंगजेब के पास से आया और उन लोगों के मीटिंग में ये बात रखी गई कि उस हिंदुस्तान में वो इमाम मेहदी आ गया है, फिर भी ये ढूंढते नहीं हैं। फिर भी हमारा बार बार हम आवाज़ पहुंचा रहे हैं कि हमारी बातों को सुनो, मानते नहीं हैं।
और यही हालत आज हमारे में। वसीयतनामा तो क्या, 4 वेद हमारे लिए वसीयतनामा है और 18 पुराण हमारे वसीयतनामा है और सभी चीज़ अक्षरातीत की बातें कर रहे हैं। और उतना ही नहीं, साक्षात अनुभव की बातें तारतम्य वाणी है, फिर भी हमारा कुछ हिलता ही नहीं, हृदय द्रवित होता नहीं। आज के ज़माने में 18 वाणी से ज़्यादा क्या प्रमाण चाहिए। घर की बात की है, संबंध की बात की है, घर दिखा भी दिया और झूठा संसार को अद्योपांत पर कितना स्वार्थ है, यहाँ से फिर भी दिल उठता नहीं है। और इसको क्या समझ के पकड़ के रखी है, इतना समय क्यों देते हैं संसार के लिए, जो समय परमात्मा के लिए देना था। एक दिन पूजा न हो तो दिल में कुछ फर्क नहीं पड़ता, और एक दिन संसार के संबंधी अगर नहीं बोले तो हमारा नींद हराम हो जाती है, और एक दिन राज्य की पूजा ना हो तो दिल में कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। यहीं कहीं आटी गुटी नहीं मिल रहा है, हिसाब नहीं मिल रहा है। वसीयतनामे आए दरगाह से 3 साख दई बनाए, 11 सदी जहर लिखी सो कौल पहुँचे आए। वो समय अभी आ गया है, लेकिन कुछ किसी को पता ही नहीं चल रहा। कई किताबें हिंदुअन की शाखे लिखी माए न आए धनी झूठा उड़ावने। ये सारा झूठ संसार के सारी संसार व्यवहार के प्रति हमारा जो आस्था है, हमारा जो एक भ्रम है, उसको इनलाइट करने के लिए, उसको पर्दाफाश करने के लिए तारतम्य वाणी आया है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम संसार नहीं हो, तुम इसके संबंधी नहीं हो, तुम परमधाम की रूह हो, परमधाम की आत्मा, बस इसके अंदर बैठी हुई हो और इसे तुम अलग हो, ये समझाने के लिए आए हैं। आए धनी झूठ देवड़ावने करसी सतरो सन्न। और ये झूठे से उठा करके सत्य परम धाम अखंड मुक्ति का दरवाज़ा दिखाने के लिए आए हैं, दिखा रहे हैं। लेकिन उल्लू जब उदय सूर्य होता आँख बंद कर देता है, तुम उल्लू का जमात कहाँ से आए। देखो कई शाखें धनिया केस। अगर चित्त में शंका है परमात्मा आने में, तारतम्य अवध में, तो शास्त्र खोल के देखो ना। बहुत से वक्ताओं ने कौन समय पकड़ाया है और न देखते हो, न कहने में विश्वास करते हो, न अपने से मेहनत करते हो। पत्थर हो कि इंसान हो तुम। एक पत्थर को लोगों ने ले जा करके मंदिर में चेतन बना के खड़ा कर दिया, और चेतन आदमी जो है उस पत्थर को पूजा करते 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 पत्थर बन गया है। क्या उल्टा संसार बना दिया। हे परमात्मा, देखो कई शाखे धनिये के भी देखो अनुभव आत्मा। कई शाखे देखो फुरमान में जो मेहर कर भेजा खसमा। और हद्दी से कई शाखे कई वसीयतनामे शाखा। कई किताबें हिंदुओं की देता भाषा कई लाख। कितने प्रमाण दूँ। कई शाखे दे साधु संतों की, कबीर की, सूरदास की और सबकी देखो प्रमाण। बोले वाणी आगम, सभी ने भविष्यवाणी बोला है कि शरीर परमात्मा आने वाली बात है। कहे ना सकूं तुमको साथ जी, दोष देख अपना हम। सबका जो है भविष्यवाणी ठीक है, समय पकड़ा हुआ है, अंतिम जमा आना है, परम धाम जाहिर होने के बाद जाहिर हो गया ना, तब भी हम नहीं कहते मैं दोस्त देख अपना हम, मैं अपना दोस्त देखता हूँ। कोई ऋषि महर्षियों का भविष्यवाणी बोलने में मैं दोस्त अपना ही देखता हूँ। उन्होंने तो अपना काम करके गए, भविष्यवाणी रख के गए। 5 तत्व भी उतना ही सेवा कर रहे। शरीर के 5 तत्व ही तो है, और इस शरीर में जो देवताएं हैं, प्रत्येक इंद्रियों के देवताएं कितने एक्टिव होकर के सारी व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन तू आत्मा अपने धनी को नहीं पहचानती। गुणांग इंद्रियों कितना साथ दे रहा है, और गुणांग इंद्रियों में पादुका का जो है परमात्मा जो है देवता विष्णु, जलम विष्णु थलम विष्णु, सारी व्यवस्था विष्णु ने कर रखी। हाथ का देवता इंद्र है, और कान का देवता दिक्पाल है, आँख के देवता सूर्य है, मुख का देवता अग्नि। सब अपना काम कर रहे हैं और आत्मा को वेट कर रहे हैं कि ये सारी सेवा का फल आत्मा उठाएगी और आत्मा अपने मालिक को पहचान करके जाएगी। लेकिन आत्मा तो सोए पड़ी है, इतना आसान से सोए पड़ी है कि उसको कोई घटना घटित होता ही नहीं। कई शाखे दे साधु संतों
एक साखे आवे ईमान, कई साखे देने बाधे बंदा। एक ही साक्षी में ईमान आना चाहिए, लेकिन लाखों साक्षी देने पर भी कोई हिल नहीं रहा। कई साखे देने बाधे बंदा, साक्षी देने के लिए कितना सुंदर प्रबंध बांध दिया, अक्षर को फरामोशी में डाल करके, नारायण को उत्पत्ति करा करके, 5 तत्वों का ब्रह्मांड बना करके, और सारा 5 तत्वों से आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी के बैलेंस मिला करके, कभी कभी डिसबैलेंस कर दे ताकि हम भी हैं जिंदा हैं करके भगवान साक्षी करने के लिए, हरे भगवान ने तो बहुत चमत्कार कर दिया, बस फिर सो जाता है। तो भी ईमान नहीं आया, न आया हमको, कई हृदय भया ऐसा अंधा। देखो बेचारे के साथ जी साख दे आत्मा महामत, महामती की आत्मा तो साक्षी दे रही है सारी चीज को। सो आत्मा साख सबों की देशी, पहुँचा इलम हमारा जी। अंतिम में प्राण जी महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरी आत्मा तो बिल्कुल परम धाम होने में साक्षी दे रहा है, मेरी आत्मा परात्मा के पास बैठी हुई मेरे साक्षी दे रही है, और सारा शास्त्र मेरे लिए मैं साक्षी दे, और संसार बनाया भी मेरे लिए है, ये भी मुझे साक्षी दे रहा है। लेकिन मैं संसार में नहीं, सबकी सेवा करता हूँ, लेकिन मेरी जो चिंता सुरता जो हम इसमें जो मुझे कोई, इसमें मुझे कोई शंका ही नहीं है मेरे लिए। अब हमें शंका अगर होना, निशंका होना हो, तो हमको क्या करना चाहिए? प्राण जी को कार्य को देखना, उनको बीतक को सुननी चाहिए, देखनी चाहिए। सारी वाणी उनकी वही तो प्रमाण है, वाणी ही प्रमाण है कि प्राण जी की हृदय कहाँ घोरा, कहाँ रमता है, कहाँ घूमता है। आखिर शरीर तो 5 तत्व का ही था, भोजन व्यवस्था तो संसार का ही था कि उनका अलग से कोई अलग से ब्रह्मांड से तो नहीं आता था। आखिर वो भी मंत्री के ही पुत्र थे, वो भी सद्गुरु के शिष्य थे, और वो भी तारतम होल्डर ही थे, और तारतम महामंत्र का जाप वही करते थे। तो जीवन में कैसे प्राणनाथ बन गए? तो इस चीज को हमारे हृदय क्यों कबूल नहीं करता है? प्राणनाथ जी पूछ रहे हैं। सो आत्म शाखा सबों की देशी, मेरी जागृत आत्मा सबके लिए साक्षी बन जाएगी, यही प्रमाण है। पहुँचिया इलम हमारा जीता, जहाँ जहाँ मेरा तारतम वाणी का असर पहुँचता है, जहाँ जहाँ तारतम वाणी का संकेत पहुँचता है, वो जगह कहीं सूखा नहीं होगा, वो सिंचन होना शुरू करेगा और वहाँ फल लगेगा ही, ऐसा प्राणनाथ का विश्वास है। तो जहाँ तक हम इस वाणी को लोगों के कान कान तक पहुँचाएं, यही हमारा मकसद, यही हमारा उद्देश्य। महामती प्राणनाथ जी के ऊपर विश्वास करते हुए, देखो विचार के साथ जी, देखो विचार के साथ जी, साख दई आत्मा महमात, साख दई आत्मा महमात, सो आत्म शाखा सबों की देशी, सो आत्म शाखा सबों की देशी, पहुँचा इलम हमारा जीत, पहुँचा इलम हमारा जीत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। सुंदर साथ जी कुछ